हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम देखने वाले फील्ड आर्गुमेंट्स। तो फील्ड आर्गुमेंट किस तरह हम यूज़ करेंगे इसके बारे में जानते हैं। रिक्वायर्ड, इट टेक ट्रू और फॉल्स वैल्यू बाय डिफॉल्ट इच फील्ड क्लास अज्यूम द रिक्वायर्ड वैल्यू इज ट्रू। क्योंकि जब हम फील्ड लिखते हैं, नेम, ईमेल, इस तरह के फील्ड्स, तो रिक्वायर्ड जो होता है ऑलरेडी ट्रू ही होता है। अगर आपको रिक्वायरमेंट यानी कि यहाँ पे फील्ड देख सकते हैं, आगे जानते हैं। जैसे कि रिक्वायरमेंट है, जैसे लेबल्स, बहुत सारी चीज़ें होते हैं, तो इसके बारे में जानते हैं। The label argument let you specify the human-friendly label for the field. This is used when the field is display in form. क्योंकि अगर आपको यूज़र फ्रेंडली बनाना है किसी लेबल्स को, जैसे आपको यहाँ पे नेम डालना है, ओके, नेम या लास्ट नेम, अगर इस तरह लिख सकते हैं, आपको यूज़र फ्रेंडली लिखना है, मतलब इस तरह कि आप इस तरह लिख सकते हैं, योर नेम, टाइप योर नेम, इंटर योर ईमेल, इस तरह आप उसे ह्यूमन फ्रेंडली बना सकते हैं लेबल्स को। उसी तरह नेक्स्ट है लेबल सुफिक्स। हालांकि हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी है, मगर हम यहाँ पर डिटेल्स में जानने वाले इन सारी चीज़ों के बारे में। लेबल सुफिक्स क्या करता है? द लेबल सुफिक्स आर्गुमेंट लेट यू ओवरराइड द फॉर्म्स लेबल सुफिक्स ऑन द प्री फील्ड बेसिक। हमने देखा था कि कोलन को, जैसे नेम के बाद कोलन आता है, उस कोलन को किस तरह हम रीअरेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये लेबल सुफिक्स होता है। उसी तरह है इनिशियल। द इनिशियल आर्गुमेंट लेट यू स्पेसिफाई द इनिशियल वैल्यू यूज व्हेन रेंडरिंग दिस फील्ड इन अ अनबाउंड फॉर्म। मतलब क्या? अनबाउंड मतलब ऑलरेडी जिसके अंदर लिखा होता है। इनपुट फील्ड के अंदर हमने देखा है, इनिशियल फील्ड के अंदर हमने ऑलरेडी जो, जैसे कि हमें कुछ कंट्री के नाम देने हैं। हाँ, अगर इंडिया की कंट्री है तो बाय डिफॉल्ट उस कंट्री के अंदर इंडिया ही लिखा होता है। उसी तरह ओके, इनिशियल फील्ड्स होती है, हम उसे चेंज कर सकते हैं, मगर इनिशियल फील्ड देनी है तो हम बाय डिफॉल्ट उसके अंदर वैल्यू दे सकते हैं। आगे जानते हैं डिसेबल्ड फील्ड। डिसेबल boolean argument when set a true disable from the using the disable HTML attribute so on the eligible यानी कि एडिटेबल यूजर्स। मतलब डिसेबल फील्ड क्या होती है? जैसे कि आपको यूजर्स को किस, कहीं चीज़ें होती हैं हमारे पास, जैसे मुझे सिर्फ कुछ एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना है। समझिए कोई एप्लीकेशन भर रहा है यूजर, और उसमें मुझे सिर्फ डिसेबल करना है कुछ फील्ड्स को, जैसे कि बी स्टूडेंट ही इस एप्लीकेशन को भर सकते हैं, बीसीएस स्टूडेंट नहीं भर सकते। ओके, और उसमें बाय डिफॉल्ट होता है बी यानी कि बीई स्टूडेंट्स। ओके, अब उसमें हम एडिट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो फील्ड डिसेबल होती है, दिखती है मगर वहाँ पर हम एडिट नहीं कर सकते, उसे डिसेबल फील्ड कहा जाता है। आगे जानेंगे, जैसे हेल्प टेक्स्ट भी होता है। हेल्प टेक्स्ट में हम क्या कर सकते हैं, हमारे यानी कि एक इनपुट टैग के सामने से ही हम एक हेल्प टेक्स्ट भी देख सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? जैसे कि इंटर योर ईमेल, जैसे हम एरर शो करते हैं नीचे, उस तरह ही हम आगे वहाँ पर हेल्प टेक्स्ट भी दे सकते हैं, क्योंकि उसी के अंदर आप सीजीपी रिजल्ट नहीं डालना है आपको, सिर्फ परसेंटेज में ही रिजल्ट डालना है आपको। किसी फॉर्म को आप भर रहे हैं स्टूडेंट, ओके, तो आप वहाँ पर हेल्प टेक्स्ट भी दे सकते हैं कि इस तरह डालिए आप कुछ चीज़ें। ओके, जैसे एरर मैसेज भी है, हम एरर मैसेज भी दे सकते हैं। किसी यूज़र ने ईमेल ही रॉन्ग डाल दिया, @ ही नहीं, उसमें .com ही नहीं है, तो हम एरर मैसेज दे सकते हैं। उसी तरह होता है, एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पर। तो एरर मैसेज लिखना है, और यहाँ पे रिक्वायर इंटर योर नेम, इस तरह की चीज़ें। ओके, और वैलिडेटर्स भी होते हैं। द वैलिडेटर आर्गुमेंट लेट यू प्रोवाइड लिस्ट वैलिडेशन फंक्शन फॉर द फील्ड। ओके, देन इसके बारे में भी जानेंगे। लोकलाइज होता है, ओके, देन विजिट होते हैं। ओके, तो इन सारे फील्ड्स को हम देखते हैं पहले। तो चलिए विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर आ चुके हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। तो यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट बना लेता हूँ मैं। यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट बनाने के लिए जैंगो डैश एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट। ओके, और यहाँ पे कोड विद किरण 25 हुआ था, 26 लिख लेते हैं हम। तो न्यू प्रोजेक्ट बन चुका है कोड विद किरण 26 नाम से। तो मैं क्या करता हूँ, पिछले वीडियो का जो हमने बनाया था एप्लीकेशन को, उसी एप्लीकेशन को कॉपी करना है। ओके, कॉपी करूँगा क्योंकि हमारा समय बचता रहे और हमारा जो भी ट्यूटोरियल्स है ये जल्दी से कंप्लीट हो सके। ओके, क्योंकि रिपीट करना मुझे सही नहीं लगता है, हर एक चीज़ में बार बार एक ही वीडियो में बता दो। ओके, तो क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे पहले तो यूआरएल्स हमें डिफाइन करने हैं इनके। तो इस पिछले वीडियो में चल रहे हैं हम यहाँ पे, और इनके यूआरएल्स कॉपी कर लेते हैं। ओके, कॉपी, देन इससे हटा लेते हैं क्योंकि हमने बहुत बार देखा है इन सारी चीज़ों को। और यहाँ पे आते हैं और यूआरएल्स, और यहाँ पे यूआरएल्स को पेस्ट कर लेना।
और एक बात, इसे कंट्रोल एस कर लेना, और सेटिंग डॉट पी के अंदर हमने एप्लीकेशन को अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है। ओके, और यहाँ पे इनरोल एप्लीकेशन और यहाँ पे कॉमा कंट्रोल एस। ओके, तो जो हमें रिक्वायरमेंट कॉन्फ़िगरेशन थी हमने कर ली है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे चले इनरोल एप्लीकेशन के अंदर और चलते यहाँ पे फॉर्म के अंदर, क्योंकि ये पिछली वीडियो में हमने देखी थी सारी चीज़ें। मुझे इतनी सारी चीज़ें नहीं चाहिए, मैं इसे हटा देता हूँ, सिर्फ नेम ही रख देता हूँ, कंट्रोल एस, और चलते व्यूज़ डॉट पी के अंदर। और यहाँ पे मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, इतनी सारी ऑर्डर भी नहीं चाहिए, इसे भी हटा देता हूँ मैं। ओके, कंट्रोल एस, और मुझे टेम्पलेट्स भी नहीं चाहिए, ये टेम्पलेट्स चाहिए मगर टेम्पलेट्स के अंदर ये हिडन फील्ड वगैरह नहीं चाहिए, फॉर्म रहने देता हूँ। ये फॉर्म और इनपुट, जो ये सबमिट बटन है ये भी रहने देते हैं, कंट्रोल एस। ओके, सारी चीज़ों को कंट्रोल एस कर लेता हूँ, और यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ओके, और मैं इसे सही से लगा लो। ओके, सिर्फ हम अरेंज कर रहे हैं, कंट्रोल एस कर लेना, और इसे रन करके देखते हैं। पहले तो सी डी कोड विथ किरण 26 के अंदर चलते हैं, इंटर प्रेस, और चलने के बाद सिंपल हमें सर्वर को रन करना है, पाइथन मैनेज डॉट पी रन सर्वर। सर्वर तो स्टार्ट हो चुका है, हम यहाँ पर आते हैं, इसे रिप्रेस कर लेते हैं। हमारा यहाँ पे नेम नहीं दिखाई दे रहा है, लेबल, तो देख लेते हैं हमने शायद क्या किया था, इसे हटा देते हैं। इसे हमने यहाँ पर रेंडर नहीं किया है, ओके, टेम्पलेट फाइल के अंदर, तो ये फॉर्म के अंदर है। तो यहाँ पे हम फॉर्म लिखते हैं, फॉर्म, और यहाँ पे कंट्रोल एस, और चलते यहाँ पर रिप्रेस कर लेते हैं, और ये नेम आ चुका है। ओके, मैं इस बटन को भी हटा देता हूँ, मुझे बटन की अभी आवश्यकता नहीं है। तो बटन को हटाने के लिए सिंपल मैं क्या करता हूँ, इस बटन को हटा देता हूँ, कंट्रोल एस, और रिप्रेस कर लेते हैं। ओके, अब ये तो चीज़ें आ चुके हैं, मुझे यहाँ पे नेम नहीं लिखना है, मुझे इवन नेम लिखना है। ओके, लेबल्स का नाम चेंज करना है मुझे। ओके, तो यहाँ पर दो तरीके हैं, जैसे कि यहाँ पर आओ फॉर्म के अंदर, एक तो यूर नेम यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, या आप यहाँ पर एक लेबल टैग की मदद से यूर नेम लिख सकते हैं। किस तरह, तो यहाँ पे लिखना आप लेबल स्मॉल, देन यहाँ पे इक्वल्स टू कर लेना, और यहाँ पे लिख सकते हैं आप यूर नेम, तो यूर नेम। ओके, कंट्रोल एस कर लेना, और इसके बाद यहाँ पे कॉमा भी कर लेना, कंट्रोल एस, क्योंकि ये टपल है। ओके, और यहाँ पे हम रिप्लेस कर लेते हैं। ओके, परफेक्ट, तो आप देख सकते हैं यूर नेम। ओके, परफेक्ट, तो इस तरह आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, आपके लेबल टैग को किस तरह लिखना है, आप यूज़र को किस तरह शो करना चाहते हैं, ह्यूमन रीडेबिलिटी। ओके, तो उसी तरह आप इस कोलन को भी हटा सकते हैं, जैसे सुपिक्स की मदद से। तो यहाँ पे चलते हैं, और यहाँ पर आपको क्या करना है, कॉमा, देन यहाँ पे आपको लिखना है लेबल, देन सुपिक्स, लेबल सुपिक्स के बाद इक्वल्स टू करना, इक्वल्स टू करने के बाद यहाँ पे सिर्फ यानी कि स्पेस देना है, कंट्रोल एस कर लेना, और चलते यहाँ पर, और इसे रिप्लेस कर लेते हैं। ओके, तो शायद सर्वर स्टार्ट ने, हाँ, फिर से देखते हैं, यहाँ पे देखना ये कोलन हट चुका है। ओके, तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कुछ भी चीज़ें देनी है तो दे सकते हैं। उसी तरह आगे जानते हैं, जैसे ये सुपिक्स था, उसी तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे हमने देखा है, जैसे इनिशियल वैल्यूज़, इनिशियल इनिशियल वैल्यू दे सकते हैं। यहाँ पर इनिशियल वैल्यू के लिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं आप। बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू मतलब जैसे मैं यहाँ पे देव, यहाँ पे कोड विथ किरण। ओके, कंट्रोल एस कर लेना, और चलते यहाँ पर, और देख लेते सर्वर स्टार्ट हुआ है नहीं, ये रिलोड हो रहा है, कंट्रोल एस करना ज़रूरी है, और यहाँ पे चलते रिप्लेस कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इनिशियल वैल्यू। ओके, तो जो भी इनिशियल वैल्यू यहाँ पर आएगी, और यहाँ पर आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर राइट क्लिक करूँ मैं यहाँ पे, और व्यू पेज सोर्स पर क्लिक करो, तो आप देख सकते हैं फॉर्म के अंदर टेबल रो, टेबल हेडिंग, और लेबल जो है यूर नेम आ चुका है, और यहाँ पे जो टाइप टेक्स्ट है और नेम, ये जो वैल्यू है इसकी कोड विद करण, ये आईडी, ओके, रिक्वायर्ड आईडी ये बाय डिफ़ॉल्ट होती है। ओके, और चीज़ें हम देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे हमने इनिशियल देखा, और रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड तो ऑलरेडी इसके अंदर ही होती है, और उसी तरह हम कॉमा करें यहाँ पर, और आगे जानते हैं, जैसे हमने पढ़ा है डिसेबल्ड वैल्यू, डिसेबल किस तरह कर सकते हैं, डिसेबल्ड। ओके, आपको ये लिखना है, डिसेबल्ड लिखना है। ओके, स्पेलिंग सही से होनी चाहिए, डिसेबल्ड, और यहाँ पे आपको क्या करना है, वैल्यू को ट्रू करना है, जैसे यहाँ पे ट्रू करेंगे, और कंट्रोल एस करिए, और देखते हैं हमारा सर्वर स्टार्ट हुआ है नहीं। ओके, चलते यहाँ पर रिप्रेस कर लेना, आप देखना अब इसके अंदर की वैल्यू आप एडिट नहीं कर सकते, अब डिसेबल वैल्यू है। यहाँ पर यूर नेम तो है यहाँ पर,
मगर डिसेबल है। ओके, इस तरह की चीज़ें होती है। जैसे हम किसी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं और उस कंट्री का जो भी स्टूडेंट है किसी फॉर्म को भर रहा है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट किसी कुछ चीज़ें होती है। जैसे कंट्री का नाम है आपका इंडिया, तो इंडिया ही लिखा जाता है। अगर बांग्लादेश है, नेपाल है, पाकिस्तान है, तो इस तरह आप जिस कंट्री से है, कुछ कंट्रीज बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ओके, आप इसे चेंज कर सकते हैं कब, अगर यहाँ पर ऑप्शन आए तो। ओके, कई बार बाय डिफ़ॉल्ट ही होती है। इसी तरह आप यानी कि डिसेबल का यूज कर सकते हैं। ओके, तो आगे जानते हैं, क्योंकि आगे हमें और चीज़ देखनी है। जैसे यहाँ पर कॉमा लगा, जैसे ये डिसेबल है, यहाँ पर कॉमा लगा, और हमने देखा था हेल्प टेक्स्ट, हेल्प। ओके, हेल्प, और यहाँ पे टेक्स्ट। हेल्प टेक्स्ट में क्या करना है, इक्वल्स टू करना है, और यहाँ पर आप टेक्स्ट दे सकते हैं। हेल्प टेक्स्ट के अंदर आप टेक्स्ट दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिमिट, लिमिट दे सकते हैं 50 कैरेक्टर, उतने तक ही आप डालना होता है। कंट्रोल एस, और यहाँ पे ये रिलोड हो रहा है। ओके, और चलते इसे रिप्रेस कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हेल्प टैक्स यहाँ पर आ चुके हैं। ओके, तो इस तरह हेल्प टैक्स नीचे दे सकते हैं। किस यहाँ पे आप इसका सेसेस अप्लाई कर सकते हैं इसे, और इसे डिजाइन पैटर्न बना सकते हैं, इसे कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कलर चेंजेस करना है इसका, तो किस तरह कर सकते हैं, यहाँ पे चलते हैं, थोड़ा सा सीएसएस भी लगा के देखते हैं। इंटरनल सीएसएस लगाते हैं, यहाँ पर चलते हैं, और इस टाइटल के नीचे, और यहाँ पे स्टाइल लिखते हैं, स्टाइल, और मुझे स्टाइल देना है किसे, यहाँ पे चलना फॉर्म के अंदर, जो हमारा क्या है ये, ओके, हेल्प टेक्स्ट। इस हेल्प टेक्स्ट को हम क्या कर सकते हैं, क्लास की मदद से इसे हम क्या कर सकते हैं। तो इससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नहीं, चलते यहाँ पर, और राइट क्लिक कर ले, और यहाँ पे व्यू पेज सोर्स पर चलेंगे, तो आप देख सकते हैं ये लेबल है हमारा। लेबल के अंदर हमने हेल्प टेक्स्ट लिखा है, आगे जानते हैं इसे, और यहाँ पे हेल्प टेक्स्ट। और ये हेल्प टेक्स्ट किस तरह ये क्लास बन चुका है, इस क्लास को टारगेट करके हम इसे सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं। इसे कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं, इंटरनल सीएसएस लगा रहे हैं हम। तो इसे हमें अप्लाई करना है, तो डॉट कर लो, और इससे अप्लाई करने के लिए नीचे, और मुझे यहाँ पे सीएसएस अप्लाई करना है। अगर मुझे यहाँ पे सीएसएस अप्लाई करना है, तो आप यहाँ पे कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं करूँ कलर, एक, ओके, इक्वल्स टू नहीं, यहाँ पर मैं कलर कर लेता हूँ ब्लू। ओके, कुछ भी रख सकते हो वैसे तो, और कंट्रोल एस कर लेते हैं, और चलते ही इसे इसे हटा देते हैं, और यहाँ पे रिप्रेस कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं। ओके, तो इस तरह आप सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप इस, यानी कि इसके अंदर आप कैरेक्टर सिर्फ 50 कैरेक्टर ही इंटर कर सकते हैं। तो इस तरह आप जो भी हेल्प टेक्स्ट है यहाँ पे नीचे दे सकते हैं, इसके आगे दे सकते हैं। ये अप्लाई किस तरह करेंगे, आप किस तरह देंगे, इसे किस तरह डिजाइन करेंगे, ये आपकी चॉइस होती है। ओके, तो यही सारी चीज़ें थी जो हमें देखनी थी, जो कि फील्ड आर्गूमेंट में क्या क्या लिखे जाते हैं, किस तरह आप इसका यूज़ करेंगे। ओके, तो इसे हटा देते हैं। ओके, तो आपको याद रखना है कि कैरेक्टर फील्ड, यानी कि फील्ड आर्गूमेंट में आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे लेबल्स के लिए योर नेम, इसे आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। लेबल सुफिक्स लिख सकते हैं, इनिशियल, डिसेबल, हेल्प टेक्स्ट इस तरह लिख सकते हैं। अब रहती है बातें जो कि वैलिडेटर्स और एरर मैसेज की। एरर मैसेज के लिए हमें वैलिडेशन लगाना होता है हमारे इस फॉर्म को, तो हमने अभी तक वो वैलिडेशन सीखी नहीं है। तो वो सारी चीज़ें देखने से अच्छा है कि हमें पहले वैलिडेशन देखना होगा, उसके बाद हम एरर मैसेज को शो कराएंगे। ओके, तो इतनी सारी चीज़ें थी जो हमें बतानी थी इस वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।